कि उसके पहले ब्राह्मण भोजन कराता है। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद में पलना छोड़ना चाहिए। आज वही दशा। गुरुजी नहीं आए, प्रदोष लगने वाला है। जाकर देखा समाधि में गुरुजी बैठ गए। एकादशी का पलना छोड़ना। सुदर्शन जो पैरा लगाता है उसके पास आए, महाराज क्या करूं, क्या करूं। गुरुजी नहीं आए, पलना छोड़ना। सुदर्शन ने कहा, अमरीश भगवान के चरणों का जल पान कर ले। क्या कर ले? चरणामृत जल पान कर ले। भगवान के चरणों के जल में कोई शक्ति, छोटी शक्ति नहीं है। फिर अकाल मृत्यु हरणम, क्या करता है वो? अकाल मौत नहीं होने देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सब बीमारी भी काटे। कौन सा? भगवान के का चरणोदक। अकाल मौत नहीं होने दे, सारे रोग दूर कर दे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों का जलपान करने से फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। कैसे दयालु है भगवान, चक्कर मिटा देते हैं। सज्जनों, चरणों का जल पान किया है, दुर्वासा ने समाधि तोड़ी है। ए अमरीश, भक्ति का बहाना बना करके लोगों को ठगता है। एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण देने के बाद भूल करके पलना छोड़ लेता है। मारे भी नहीं छोड़ी। अमरीश का पीछा किया। अमरीश ने सुदर्शन से कामना करी, एक कत्या उत्पन्न की। दुर्वासा का पीछा किया उस चक्र सुदर्शन ने। सज्जनों, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने भी मना कर दिया, नारायण भगवान ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। दुर्वासा लौट कर आए। अमरीश, इस सुदर्शन को रोक। चरण धोकर चरणामृत लिया। जब से गुरुजी कहे तब से वहीं खड़े, आए तो भोजन करो। सुदर्शन सब्दुर घुमा फिरा के चारों धाम करा के अमरीश के यहां वापस ले आया। धन्य गुरुजी, ऊंचे आसन पर बिठाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना आवश्यक होती। क्यों? कि बाप वो बामण दांत घिसे, दांत घिसे है ना। दक्षिणा दी। गुरुजी आप धन्य हैं। गुरुजी का दिल भर गया, मन भर गया। दुर्वासा बोले, रे अमरीश, तेरे जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता भाई। वास्तव में भक्ति बड़ी। तो आप जो कथा सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्यों? भक्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुलसी बाबा ने भी तो रामायण में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भगति कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं को जो सुनते हैं, मेरी लीलाओं को सुनते हैं, मेरा जो चिंतन करते हैं, वो मेरी भक्ति है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं?
कथा सुन रहे हैं, कथा सुन करके ये भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति देखो, कथा से बहुत फायदे हैं साहब। गिनो आपके, गिनो क्यों, गिनो कि नहीं गिनो? कथा से बहुत फायदे हैं। एक तो 3 घंटा चुपचाप बैठा रहो, गिनती बोलो न चालो कहीं नहीं, क्यों साहब? एक फायदा तो ही हो। 3 घंटे तक अपना मन भगवत चरणों में लग जाए, है ना, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जो कथा में अच्छी बात लगे वो शाम को घर जाके सोचते हो, है ना, कि आज अपना कथा में या सुनी। वो एक दिन की नहीं रेवा, सालों साल तक रहे, सालों साल तक। जब भी कोई हमसे अपराध होता हम रुक जाते, ए कथा सुन, कथा में सुनी मार, रुक जाते। कथा हमारा ब्रेक है, पाप से बचाने का ब्रेक है। ब्रेक कथा क्या है? ब्रेक, रुक जाते हैं। बहुत फायदे कथा से, ये ब्रेक लगा देती। नहीं, सगित्रा जी क्या सुनी अपना, रुक जाते, अपराध नहीं कर पाए। देखो भागवत तो आप सुनते ही हो, हम भी सुना रहे हैं, पर गौर से पढ़ो, सुनो, सोचो, समझो, जो लिखी बात उसको सोचो। भागवत में 32 अपराध लिखे हैं। कितने? जोर से बोलो, कितने लिखे हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? 32। दांत कितने अपने? नीचे का भी 32, ऊपर का दांत भी 32 और अपराध भी 32। देखो क्या हुआ, एक डॉक्टर के यहाँ एक की दाढ़ ऐसी दुखे साहब, तो डॉक्टर साहब जो दाढ़ निकालने वाले थे वहां गया वो, डॉक्टर साहब अरे दुखे बहुत, अरे वहां दाढ़ निकाल दो हमारी। बोले क्यों, कितनी दाढ़ है? बोले एक। बोले 150 रुपये लगेगा। हाँ, पर दर्द नहीं करना है। बोले नहीं करेगी, निकाल दे। हाँ, इतने में उसकी दाढ़ की निकालने की तैयारी करी डॉक्टर ने दूसरा दौड़ता दौड़ता फिर, डॉक्टर साहब डॉक्टर, बिल्कुल ना तो पानी पीवाए, नहीं दूध पीवाए, नहीं चाय पीवाए, हमारे दो ही तरफ दुखी है। तेरी दाढ़ कितनी है? बोले 4। डॉक्टर ने सोचा कि ये 600 का गिरा के कितना, और ये 150 का। पर वो बोले कि नहीं, नंबर मेरा है महाराज। पहले जिसकी एक दाढ़ थी नहीं, उसने कहा नंबर मेरा है। बोले बात तो दादा थोड़ी देर रुक जाओ। जिसकी एक दाढ़ थी उसकी दाढ़ निकालने लगा डॉक्टर। जिसकी 4 दाढ़ थी वो तो जैसे कहा कि बहुत दर्द हुआ इसको, तो डॉक्टर हमारी भी दशा बुरी करेगा। एक दाढ़ निकाली और 150 रुपया देने लगा, तो डॉक्टर ने कहा 750 बने। कितना बने? कितना बने मार साहब? बोले क्यों? बोले एक गिराक मारो भाग्यो नहीं है। विका कौन थे साहब? कौन जो बिहारी लाल की। तो हमारे दांत होते हैं 32, और कथा में लिखा है भागवत में अपराध भी होते हैं 32। कितने अपराध होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सुनो। पहला अपराध, हमारे यहाँ जो व्यंजन बने और भगवान को नैवेद्य नहीं लगावे तो अपराध। दूसरा अपराध, हमारे खेती में कोई अन्न पक जावे और हम भगवान को अर्पण नहीं करें, मंदिर में अर्पण नहीं करें और पहले पाले तो भी अपराध। दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, बिना भगवान को चिंतन किए विश्राम नहीं करना चाहिए। तीसरा अपराध। चौथा अपराध, कहीं मंदिर में जाओ, ऊंचे स्वर से मत बोलो। अगर आप वहां जोर जोर से आंखा पढ़ो मंदिर में तो भी अपराध। याद रख लेना इन बातों को।
मंदिर में काला कंबल ओढ़ के जाओ तो भी सेवा अपराध। ठंड में कालो कामड़ो ओढ़ने मंदिर में जाओ नहीं तो दोष है। मंदिर में लाठियां लेकर के जाओ तो भी दोष है। क्या है? दोष, महादोष। मंदिर में श्री विग्रह में सोना भी दोष है ना? मंदिर में सोना भी दोष है। अपने आप ताश तो नहीं खेले मंदिर में के? नहीं खेले नहीं? हाँ, मंदिर में सोना अपराध, ताश खेलना अपराध। सज्जनों, भगवान के श्री विग्रह में परिक्रमा लगा करके थोड़े नहीं रुको सामने तो भी सेवा अपराध। जहाँ कथा होए, जहाँ सत्संग होए, वहां लंबा पैर करके बैठो तो भी सेवा अपराध। लंबा पग कर लो और बोले हो कथा हुनी रहो तो भी अपराध। हाथ से हाथ बांध के बैठो तो भी सेवा अपराध है ना साहब? और कथा में भागवत, आपने तो आप गरज भागवत जी को हुए तो बात जो बोली, मैं जो भी लिखी वही बात बता रहा हूं साहब। हाथ बांध करके भगवान के मंदिर में बैठना सेवा अपराध। यहां तक कि परिक्रमा लगाओ भगवान के सामने तो थोड़े रुको फिर परिक्रमा करो, रुको फिर करो, ऐसे तो ऐसी दौड़ लगाए साहब, 108 पूरा कर लूं जम करे दूध उभरी जाएगा। नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए तो सेवा अपराध नहीं होगा। ऐसे एक के बाद एक सेवा अपराध होते हैं। तो कथा से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। मनुष्य जीवन में कोई अपराध ना हो जाए, कोई हमसे भूल नहीं हो जाए और मरण नहीं बिगड़ जाए, इसलिए तो कथा सुनते, हमारा मरण नहीं बिगड़े इसलिए कब कथा सुनते हैं। नहीं तो कई लोगों के बिगड़ गए साहब, कई लोगों की खीर बिगड़ गई, कई पिपड़ा बिड़ने में चले गए और कथा निकल गई। इसलिए संतों ने कहा और फिर पछतावा हुआ, कुत्ता बिल्ली भैंस खच्चर की योनी मिली तो उनने कहा कि क्या करें भैया? बोले क्यों? वीरथा जन्म गवायो, वीरथा जन्म गवायो, वीरथा जन्म जाओ। और ऐसा जन्म गमा दिया कि न पुण्य कर पाए न धर्म कर पाए। पुण्य कियो न एक दानो तूने, पुण्य कियो एक दानो तूने, ओ पुण्य कियो न एक दानो तूने, पुण्य कियो न एक दानो तूने, धर्म कियो न एक दानो, धर्म कियो एक दानो हो जी। तूने व्यर्था जन्म गवाए। बोलो व्यर्था जन्म गवायो रे तूने, व्यर्था जन्म गवायो। इसलिए संत लोग कहते हैं काची काया घर में माया, पिंजरो रंग में रंगायो। काची काया घर में माया, पिंजरो रंग में रंगायो। इस पिंजरे में रहने न पावे, इस पिंजरे में रह न पावे। कोई रंग कोई राणो, कोई रंग कोई राणो, तूने व्यर्था जन्म गवायो। बात की संत ने
गर्भवास में भक्ति कबूली बाहर आए भुलानो। गर्भवास में भक्ति कबूली बाहर आए भुलायो। बाहर आकर के हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान को एक वचन दिया है। गर्भवास में भक्ति कबूली बाहर आए भुलानो। गर्भवास में भक्ति कबूली बाहर आयो भुलानो। बालपनास खेल में खोयो भरी जवानी सोयो। बालपना तू खेल में खोयो भरी जवानी सोयो। बालपना तू खेल में खोयो भरी जवानी सोयो। तूने डरता जन्म गवायो। जवानी आयो बुढ़ापो पग से नहीं चलानो। भरी जवानी आयो बुढ़ापो पग से नहीं चलानो। बोलो गई जवानी आयो बुढ़ापो पग से नहीं चलानो। गई जवानी आयो रे बुढ़ापो पग से नहीं चलानो।